अनुमति, अनुमति, स्वांतानुमति, इसके बारे में पढ़ा है। आज 7वें गुणस्थान के बारे में पढ़ा। ये बताओ गुणस्थान किसे कहते हैं? गुणस्थान किसे कहते हैं? कौन बता सकता? आत्मा के क्रमिक विकास की स्थिति गुणस्थान कहलाती है। क्या? आत्मा की क्रमिक विकास की स्थिति गुणस्थान कहलाती है। और कौन बता सकते हैं? हमारे ज्ञान दर्शन चारित्र के गुण को। और अपन कहाँ पे खड़े हैं अपनी आत्मा, मेरे हिसाब से उसको गुणस्थान कहते हैं। वो समझ शिखर पर चढ़ने की क्षमता, शक्ति, सहज ऊपर छिड़नी। इस पर समझ शिखर? हाँ, समझ शिखर कहाँ है समझ शिखर? लोक में। हाँ, मतलब हमारे आत्मा के विकास में आगे बढ़ने को गुणस्थान कहते हैं ना। आत्मा के गुणों की प्रगाढ़ता, आत्मा के गुणों की प्रगाढ़ता, वृद्धि की, विकास की स्टेप वाइज अवस्थाओं को गुणस्थान कहते हैं। अपनी आत्मा के गुणों को मतलब उजागर करना। ये आवाज कहाँ से आ रही है? ये चालू किसका? वो कर दिया सर, और म्यूट कर दिया। अब बताइए, अब क्या बता रहे थे? हाँ बोलो। अपनी आत्मा को मतलब जो उसका स्वरूप है उसमें लाने के लिए सम्यक्त में आकर और फिर एक और कौन बताएगा? विकास की सीढ़ियां चढ़ना। आत्मा के ज्ञान दर्शन चारित्र आदि गुणों की उत्कृष्ट या अपकर्ष अवस्था को गुणस्थान। चलो बहुत अच्छे, सब जनों ने थोड़ा थोड़ा तो सूत्र पकड़ लिया है। इसको सरल भाषा में देखें ना तो यूं देखें कि आंतरिक दशा को हम गुणस्थान करते हैं। आत्मा की आंतरिक दशा कैसी है? आंतरिक दशा वो उत्कर्ष भी हो सकती है, अपकर्ष भी हो सकती है ना? तो आत्मा की आंतरिक दशा का मतलब उसके परिणाम कैसे, वो क्या सोचता है? अपकर्ष सोच, अगर अच्छा सोचता है, शुभ योग है तो उत्कर्ष वाला है, अशुभ योग है तो अपकर्ष वाला है। यह आत्मिक शब्द है। तो सामान्य दृष्टि से देखें तो आत्मिक चिंतन हमारा कैसा है या आत्मिक दशा कैसी है? आत्मिक का मतलब हो गया अभ्यंतर, बाहर की दशा से यहाँ कोई संबंध नहीं है। तो आप सभी लोगों ने थोड़ा थोड़ा तो सही उत्तर दिया ही है। और यूं एक परिभाषा के रूप में देखें तो आत्मा की क्रमिक विकास को हम क्या कहते हैं? क्रमिक विकास का मतलब इसलिए कि जो सीढ़ी चढ़ी जा रही है वो क्रम से ही होती है। तो क्रमिक विकास को हम क्या कहते हैं? उस दशा को हम गुणस्थान कहते हैं, आत्मा के गुण कहते हैं। ठीक है, सब बहुत अच्छा बताया। आज हम पढ़ेंगे 7वां गुणस्थान, अप्रमद संयुक्त गुणस्थान। ठीक है, तो जो मुनि है, जो छठे गुणस्थान वाले मुनि है, और जो मुनि विकथा, कषाय आदि पूर्वोक्त 15 प्रकार के प्रमादों का सेवन नहीं करते, वे अप्रमद संयत हैं। पहले बताए थे कौन से प्रमाद होते हैं, बताए कि नहीं बताए? कर्तव्य कार्य में उपस्थित होने पर आलस्य करना, उपेक्षा करना, या चारित्र पालन में खिन्नता, क्लिष्ट परिणाम, औद्योगिक सुखों के पूर्व संस्कारों के तीव्र आक्रमण के कारण कषाय, आत्म जागृति के अनुत्साह, अनादर बुद्धि, ये सारी चीजें बताई थी कि नहीं बताई? जी हाँ। और क्या हो सकता है? ज्यादा से ज्यादा वो क्या कर सकता है? साधक 4 भी कथाएं, वो क्या करता है? साधु स्त्री कथा करता है,
भक्त कथा करता है, राज कथा करता है, देश कथा करता है, तो वो क्या कर सकता है? वो क्रोध, मान, माया, लोभ कर सकता है, या पंचेंद्रिय विषयों में राग या द्वेष कर सकता है, आसक्ति, निद्रा, है, स्नेह, प्रणय, ये सारी 15 प्रकार के जो भेद पूर्वक में बताए हैं, इनका जो सेवन करता है तो कौन सा गुण स्थान होता है या कौन सा साधु होता है? प्रमथ तो प्रमथ संयत होता है। और जो जी इनका त्याग कर देता है, छोड़ वो है देता है, प्रमथ। वो प्रमथ संयत होता है। बात समझ में आ गई अब? बिल्कुल क्लियर जी है ना? तो यानी कि उनके आत्म विकास युक्त अवस्था विशेष को जो ज्ञान आदि गुणों की वृद्धि करता हो, शुद्धि करता हो, अशुद्धि के तरतम भाव से मुक्त हो जाता हो, ऐसा जो साधक होता है वो अप्रमथ संयत गुणस्थान वाला होता है। वो मुझे साधक इसके पॉइंट्स लिखने हैं कि ऐसे इसको एज इट इज चलो वैसे बता रहा हूँ, एक बार मैं समझा रहा हूँ आपको, पॉइंट्स लिख दे। चलो, तो अप्रमथ संयत गुणस्थान क्या होता है? 15 प्रकार के परमाणुओं का त्यागी होता है। गुरु जी 15 परमाद लिखने हैं या हाँ, पिछले में हाँ, लिखवाए हुए हैं? मैं लिख रहा हूँ 15 प्रकार के परमात्मा का त्याग। ठीक है, सातवें गुणस्थान वाला साधक 15 प्रकार के प्रमाद का त्याग करता है। 15 प्रकार के प्रमाद कौन से हैं? तो 4 तो विकता। विकता कौन सी है, समझ में आ गई? जी गुरु जी। हाँ जी, जी गुरु हाँ जी। हाँ, जैसे स्त्री कथा, स्त्री से संबंधित, भक्त घट कथा कथा, भोजन से संबंधित, राय कथा, देश कथा, राज कथा, हाँ, राजा से संबंधित, और देश देश कथा। कथा। देश कथा। गुरु जी प्रतिक्रमण में भी आता है ये? हाँ जी, तो इन विकथाओं का त्याग जो कर देता है वो अप्रमथ संयत होता है। तो 4 तो विकथा हो गई, 4 कषाय हो गई, है ना? कषाय, कषाय किसे कहते हैं? क्रोध, कौन सी मान, होती है? मान माया लोभ। क्रोध, मान, माया। तो गुरु क्रोध जी इसमें चारों खत्म हो गया, नंतानुबंधी वगैरह सब चारों चौकड़ी खत्म होगी, 16 के 16? 16 के 16 नहीं, 4 बची हुई है। संचलन बचा हुआ संचलन है। ये जो कषाय है, ये है प्रत्याख्यानावरण कषाय, इसका त्यागी हो जाता है। प्रत्याख्याना वरण कषाय का त्यागी। इसको उपशम कर देता है, तो छोड़ देता है। ठीक है ना? जी समझ में आ गया? जी हाँ। जी गुरु जी। 5 विषय कौन से हैं? 5 विषय कौन से हैं? इंद्रियों निद्रा, के। हाँ, सोतेंद्रिय, चक्षुंद्रिय, घ्राणेंद्रिय, रसनांद्रिय, स्पर्शेंद्रिय, ये इंद्रिय के विषय हैं। तो 5 विषयों पर राग द्वेष नहीं करते, तो कितना हो गए? 13 हो गए। 13 हो गए, है ना? 13 हो गए। अब कितने, 2 और चाहिए? जी, राग द्वेष कह दो या आसक्ति कह दो, एक ही बात है, ठीक है ना? आसक्ति। बोर्ड नहीं दिख रहा गुरु जी, हाँ जी, बोर्ड नहीं दिख रहा है, नीचे हो गया एकदम। बोर्ड नहीं नीचे, दिख रहा है? नीचे ऊपर कषाय दिख रहा है, कषाय के बाद नहीं दिख रहा है। हाँ, तो मैं 5वां ऊपर लिख देता, ठीक है ना? 4 तक तो कंप्लीट है, मतलब कषाय तक तो कंप्लीट है। कंप्लीट हो गया, हाँ। अब मैं आपको यहाँ लिख देता हूँ। 5 क्या है? विषय। हाँ, इंद्रिय, हाँ, इंद्रिय विषय इंद्रिय होते हैं, बार बार नहीं समझाएंगे, बड़ी क्लास कर रही है। 5 विषय कौन से? समझ में आ गया? सोतेंद्रिय, चक्षुंद्रिय, घ्राणेंद्रिय, रसनांद्रिय, स्पर्शेंद्रिय। तो जी हाँ। इनके ऊपर वो क्या नहीं करता? आसक्ति नहीं करता। आसक्ति नहीं। कौन नहीं करता है? साधु। सातवें गुणस्थान वाला सात्विक साधु। गुणस्थान, सात्विक हाँ। गुणस्थान। तो कितने हो गए? ये 13 हो गए। जी, और निद्रा क्या नहीं लेता है? क्या नहीं करता है? निद्रा जरूरत से नहीं। ज्यादा निद्रा नहीं लेते हैं। हाँ, निद्रा, और फिर निद्रा, और क्या हो गया? निद्रा और स्नेह, यानी स्नेह नहीं रखता किसी वस्तुओं पर, स्नेह नहीं। गुरु जी निद्रा नहीं लेता या जरूरत से ज्यादा नहीं लेता? निद्रा का उपशमन कर देता है।
जरूरत से ज्यादा नहीं, उपशमन करता ही नहीं है। अंतर मुहूर्त में क्या निद्रा आएगी? जी मतलब वो निद्रा नहीं लेता है। हाँ, उपशमन करता है निद्रा। ओनली निद्रा। निद्रा के कितने भेद हैं? 5 कौन कौन से? निद्रा, पचला, पचला, निद्रा, निद्रा, निद्रा निद्रा, निद्रा, प्रचला, प्रचला प्रचला और स्थानित्री। इसमें से जो निद्रा है, ओनली निद्रा का वो क्या करता है? उपशमन करता है या क्षोभन करता है। ठीक है, तो ये 15 बातों का क्या, 15 प्रमादों का वो क्या नहीं करता है? सेवन नहीं करता। ठीक है, लिख लिया ना सबने? गुरुजी स्नेह में स्नेह, बस ओनली स्नेह नहीं, वस्तुओं के, पदार्थों के, व्यक्तियों पर स्नेह नहीं। पहला पॉइंट हो गया, अब दूसरा पॉइंट चलेंगे। ठीक है जी। और इस गुणस्थान में जो आत्मा के ज्ञान आदि जो गुण हैं, उसकी शुद्धि और अशुद्धि के तरतम भाव से वो मुक्त होता है। ज्ञान आदि, ज्ञान आदि गुणों की शुद्धि, ज्ञान आदि गुणों की क्या है? शुद्धि या अशुद्धि। ध्यान से सुनना इस पॉइंट्स को। ज्ञान आदि गुणों की शुद्धि या अशुद्धि, अशुद्ध। हाँ, अशुद्धि के भावों से मुक्त होता है। इनके जो भाव होते हैं, तरतम भाव। तरतम का क्या मतलब हुआ? कौन बता सकता है? तटस्थ भाव, तटस्थ हाँ जी? भाव, लगातार तटस्थ भाव, लगातार तरतम का मतलब होता है कम ज्यादा। तटस्थ। तरतम का क्या मतलब होता है? कम ज्यादा। तो इस तरतम भाव, जो तरतम भाव होते हैं, उससे ये मुक्त होता है। ये साधक क्या होता है? क्योंकि ये संभाव रखता है। नहीं समझ में आई बात? ये इसकी साधना क्या उत्कृष्ट हो गई, लेवल क्या हो गया इस साधक का? ऊंचा हो गया। तो मान लो कभी कोई अशुद्ध चीज दिख रही है, हो रही है, हो रहा है, या शुद्ध हो रही है, तो भी दोनों परिस्थितियों में वो क्या रखता है? संभाव। संभाव। इसलिए ज्ञानादि गुणों की शुद्धि हो या अशुद्धि, दोनों में तरतम भाव बनाए रखता है। समझ में आया? मतलब साधक की ऊंची कंडीशन कितनी ऊंची हो गई? इतनी ऊंची कंडीशन हो गई कि आत्मिक गुणों के बारे में भी अगर वो उसके परिणामों के साथ अगर कुछ शुद्धि या अशुद्धि चल रही है, तो दोनों में भी वो क्या रखता है? संभाव। आशय यह है कि इनके संतुलन कषायों या 9 कषायों का मंद उदय होता है। तीसरा पॉइंट, इसके क्या, इन साधक के क्या होता है? जो संतुलन कषाय है, ये तो उदय है अभी। संतुलन कषाय एवं 9 कषाय। 9 कषाय किसे कहते हैं? रत्तीय, रत्ती और वाला, रत्तीय, रत्ती। 9 कषाय मतलब कितने? 9 है। कषाय कौन से? 9 जो कषाय नहीं हास्य, कहलाते। हास्य, रत्तीय, रति, भय, भय, जुगुप्सा, गुप्सा। स्त्री वेद, पुरुष वेद, नपुंसक वेद, ये भी क्या है? गुरुजी जुगुप्सा का मतलब क्या होता है? घृणा। ठीक है, तो संजन कषाय और 9 कषाय, ये इनके उदय भी कैसा होता है? मंद। कैसा होता है? मंद उदय होता है। समझ में आया? समझ में आ रही बात? जी गुरुजी। इसीलिए इस गुणस्थान में विकथा, निद्रा आदि प्रमाद से रहित अवस्था होती है। इस गुणस्थान में अवस्थित साधक वर्ग प्रमाद से रहित होकर आत्म साधना में लीन रहता है। इसी कषाय से, इसी कारण से अप्रमद गुणस्थान कहा गया। समझ में आई बात? गुरुजी लाइन एक बार दोबारा। इसमें क्या है, ये जो साधक है, जो सातवें गुणस्थान वाला, ये साधक क्या है कि
विकथा, निद्रा आदि प्रमादों से रहित अवस्था में होता है। इस गुणस्थान में अवस्थित साधक प्रमाद से रहित होकर आत्म साधना में लीन रहता है, इसीलिए इस गुणस्थान को अप्रमत्त गुणस्थान कहा। समझ में आया? किंतु जी जो मुनि होता है, मान लो वो श्रेणी नहीं कर रहा होता है, श्रेणी समझ गए? जी एक गुरु बार जी। बताया, श्रेणी का मतलब है कि आगे के गुणस्थानों में अगर नहीं जा रहा होता है तो ऐसा गुणस्थान वाला साधक कंटिन्यू सातवें गुणस्थान में नहीं रह सकता। तो क्या करता है? छठे सातवें में। नीचे आ जाता कभी है। छठे में जाता है, कभी सातवें में आता है, कभी छठे में जाता है, कभी सातवें में आता है। तो ऐसा क्यों होता है, इसको ये समझना दोनों का चाहिए। समय अंतर हो सकता है। नहीं, दोनों को मिला के समय जो होता है ना, जी। वो लंबा होता है, करोड़ पूर्व का हो सकता है, देशों करोड़। पर अंतर्मुख उसको झूले की तरह रहना पड़ता है ना, कभी छठे कभी सातवें में। हाँ, ओके, ठीक है, ठीक है। जी हाँ। जी गुरु जी। किंतु ऐसा क्यों होता है, इसके बारे में समझते हैं। ठीक है, कि यद्यपि सप्तम यानी सातवें गुण स्थान में व्रतों में अतिचार आदि न होने से जरा सा भी प्रमाद नहीं होना चाहिए। समझ में आ गया? क्योंकि अतिचार आदि जी। नहीं लग रहे और प्रमाद का सेवन नहीं कर रहा है ना? तो परंतु इस गुणस्थान में अवस्थित आत्मा किंचित मात्र भी प्रमाद करता है तो छठे गुणस्थान में आ जाता है। अगर यहाँ जो प्रमाद के भेद बताए उनमें से अगर किंचित मात्र भी यानी हल्का सा भी अगर कोई प्रमाद का सेवन मन वचन काया से हुआ तो तुरंत सातवें गुणस्थान से उतर कर कहाँ आ जाता है? छठे गुणस्थान। छठे में आ जाता है, क्योंकि छठा गुणस्थान प्रमाद युक्त होने से उसमें व्रतों में अतिचार आदि संभव है। इस प्रकार कभी सातवें में तो छठे में और कभी छठे से सातवें गुणस्थान में उतार चढ़ाव होता रहता है। इस प्रकार ये दोनों गुणस्थान गति सूचक यंत्र यानी सुई की भांति अस्थिर, यानी छठे और सातवें गुणस्थान का परिवर्तन पुनः पुनः होता रहता है। जब प्रमाद का उदय आता है तब सप्तम गुणस्थान साधक छठे गुणस्थान में चला जाता है, और जब साधक की स्वरूप प्रमणता मतलब आत्म जागृति बढ़ती है या आत्म तल्लीनता बढ़ती है तो वो छठे गुणस्थान से कहाँ आ जाता है? सातवें गुणस्थान में आ जाता है। हाँ, इस प्रकार संयमी साधु वर्ग भी बहुत बार प्रमत और अप्रमत अवस्था में झूलता रहता है। तो कहने का मतलब आत्म जागृति और आत्म तल्लीनता के कारण तो वो सातवें गुणस्थान में आ जाता है, और किंचित मात्र भी अगर प्रमाद का सेवन किया तो छठे में आ जाता है। समझ में आ गई? सर आत्म जागृति के लिए दूसरा वर्ड कुछ बोला, स्व आत्म तल्लीनता या स्वरूप प्रमणता। हाँ, ये वर्ड क्लियरली लिख दें सर, नहीं समझा। ओके। स्व तल्ली हाँ, या तो वो क्या करता है? स्वरूप, स्वरूप मतलब आत्मा आत्मरमणता, स्वरूप रमणता पहला शब्द। दूसरा है आत्म, दूसरा क्या है? आत्म तल्लीनता। आत्मलीनता। तीसरा क्या शब्द आया? आत्म जागृति। आत्म जागृति। सभी का मीनिंग मोटे तौर पे एक ही है, सेम ही। हाँ, आत्म जागृति, किंतु शब्द अलग अलग है। ऐसा साधक होता है तो वो सातवें गुणस्थान में रहता है, और इसको भूल के अगर वो थोड़ा सा भी यानी किंचित मात्र भी प्रमाद करता है वो छठे गुणस्थान में रहता है। तो कल्पना करो कि प्रमाद के जो लक्षण हैं अगर हम में कितने घेरे बैठे हुए हैं तो हम क्या पांचवें गुणस्थान में टिक सकते हैं? नीचे आएंगे। हाँ, ये प्रमाद बहुत खतरनाक है। प्रमाद 15 तरह से हो जाता है। समझ में आ गया? जी हाँ। जी ये पैराग्राफ पूरा आप लिखवा देंगे, ये काफी इम्पोर्टेंट है जो आपने अभी पूरा पैराग्राफ बोला ना। ये बहुत इम्पोर्टेंट है, ये एक बार आप पूरा लिखवा दीजिए। अरे लिखने से नहीं, समझने से बात बनेगी। लिखा है तो मैंने दिया ना, संक्षिप्त में लिखा दिया है।
कि स्वरूप रमणता, आत्मलीनता, आत्म जागृति अगर ये बनी रहती है तो साधक अप्रमद गुणस्थान में रहता है। इनमें जरा सी भी किंचित मात्र भी प्रमाद की अवस्था आती है तो छठे गुणस्थान में चला जाता है। इस पूरे पैराग्राफ का यही सार है, समझे आप? कहने का मतलब यह है कि जब कर्तव्य में उत्साह, सावधानी या स्वरूप जागृति कायम बनी रहती है तब तो वह अप्रमत्त अवस्था रहती है। परंतु इस अवस्था में विचलितता या शिथिलता आ जाती है तो थोड़े समय में ही पुनः वो प्रमादी बन जाए। समझ गए बात? जी हाँ। जिन्होंने प्रश्न किया था। आगे इस गुणस्थान वाला जीव और लिखिए पॉइंट, 7वां पॉइंट, चौथा आएगा ना, चौथा पॉइंट आएगा, 5वां चौथा। इस गुणस्थान वाला जीव धर्म ज्ञान का विशेष आश्रय लेते हैं और विशेष आत्म शुद्धि होती है तो अवधि ज्ञानी और मन प्रय ज्ञानी आदि लब्धियां भी प्राप्त कर सकता है। क्या? चौथा लिख रहा हूं मैं आपको, है ध्यान लगाना। धर्म ज्ञान का विशेष आश्रय लेते हैं। आश्रय का मतलब समझ गए? सहारा। सहारा। आश्रय का मतलब, आश्रय का मतलब सहारा। हाँ, आश्रय लेते हैं। आश्रय लेने से कर देते हैं। आश्रय लेने से क्या पड़ती है? कोई भी साधक धर्म ज्ञान का विशेष आश्रय लेता है तो क्या बढ़ जाता है? आत्म जागृति। आत्म जागृति, हाँ, आत्म जागृति कह दो या विशेष आत्म शुद्धि हो जाती है ना? तो धर्म ज्ञान का विशेष आश्रय लेने से विशेष रूप से आत्म शुद्धि होती है। समझ में आई? जी। और मिथ्यात्व भी दूर होता है हमारे गुरु जी। अरे मिथ्या तो होता ही नहीं है, कहाँ दूर होता है? मिथ्या तो कहाँ यहाँ कहाँ आ जाएगा? मिथ्या तो पहले गुणस्थान में। जी जी जी। क्या रचना जी कौन? हाँ मतलब यही कह रही थी कि मतलब मिथ्यात्व दूर होता है, मतलब समझ में आता है बातें क्या सच है। तो ये तो कंडीशन बहुत ऊंची चली गई ना। जी जी जी। यहाँ का मिथ्या तो आ जाएगा। मिथ्या तो छोड़ के वो बहुत ऊंची कंडीशन पे आ गए ये साधक। जी तो जी। ऐसा साधक धर्म ज्ञान का विशेष आश्रय लेने से विशेष रूप से आत्मशुद्धि होती है ना? जी हाँ। जी। ठीक है, ये चौथा हो गया। 5वां लिखा, इस विशेष शुद्धि से, इसका मतलब समझ गए अभी जो बताइए, है ना? इस विशेष शुद्धि से साधक अवधि ज्ञानी, दिख रहा है ना? ये थोड़ा हल्का चलने लग गया। एवं मन प्रज्ञानी तक हो सकता है। समझ में आई बात? जी हाँ। अगर ऐसी आत्मशुद्धि हो जाती है, धर्म ज्ञान का विशेष सहारा लेता है और आत्मशुद्धि के कारण विशेष शुद्धि होती है तो साधक अवधि ज्ञानी और मनोप्रय ज्ञानी भी हो सकता है। समझ में आया? जी। फिर इसके ये पहिए है ना? हाँ जी। उस स्टेज में वो 8वें में आगे बढ़ जाएगा।
आठवें में आठवें में आगे बढ़ेगा तो उसके लिए विशेष और साधना है। ओके। श्रेणी करनी पड़ेगी। अगर श्रेणी की अवस्था आ जाती है जी। तो फिर वो आत्मगुण स्थान में बढ़ेगा। अगर श्रेणी ओके। की अवस्था मतलब इतने वर्धमान परिणाम नहीं आते हैं जी। तो श्रेणी नहीं करता है। अगर वर्धमान परिणाम आते गए तो या तो वो उपशम श्रेणी करेगा या सपक श्रेणी करेगा। राइट। वर्तमान काल में सातवें गुणस्थान से ऊपर साधक नहीं होता और ओके। सातवें गुणस्थान वाले भी बहुत कम होते हैं। अधिकतर साधक छठे गुणस्थान वाले होते हैं। समझ गए? जी। तो कहने का मतलब ये साधक सातवें गुण स्थान के ऊपर नहीं पहुंच सकता है यूं। अब क्या अभी इस कंडीशन अभी वर्तमान में नहीं हो सकता। जी। इस गुणस्थान का समय कितना है? अंतर्मुहूर्त। अंतर्मुहूर्त। ठीक है। इस गुणस्थान का समय अंतर्मुहूर्त। स्थिति स्थिति कितनी है? अंतर्मुहूर्त। ये गुणस्थान के थोपड़े का दूसरा बोल चल रहा है। कौन सा है दूसरा बोल? लक्षण द्वार। लक्षण। तो ये गुणस्थानों के लक्षण चल रहे हैं। समझ रहे हैं? स्वरूप, हम्म। गुणस्थान के स्वरूप चल रहे हैं। स्वरूप कह दो, लक्षण कह दो, विशेषण कह दो। ठीक है, समझ में आई बात? जी हाँ। ओके, कोई प्रश्न हो तो करिए। तो कितने लक्षण हो गए सातवें गुणस्थान के? हाँ? 6 हुए ना? 5 कौन कौन से हुए? 5 लक्षण हुए। छठा अंतर्मुहूर्त समय हाँ, बताया। ये भी लक्षण ही है। स्वरूप स्थिति बता दी, ये भी ठीक है। छठा भी लिख दो, स्थिति अंतर्मुहूर्त। तो पहला कौन सा लिखा? नहीं लिख पाएगी। 15 प्रकार के प्रमाद। एक जना बोलिए, जिन्होंने लिखा हो, 6 लिखो है, वो बताइए। 15 प्रकार के प्रमाद। 15 प्रकार के प्रमादों का त्याग करना, या जो त्याग करता है वो 15 प्रमाद हैं। 4 तो 4 कषाय, 5 विषय, राग द्वेष और निद्रा स्नेह। स्नेह स्नेह निद्रा और स्नेह। ओके, ये तो 15 प्रकार के त्याग है, प्रमाद का त्याग करते हैं। दूसरा, आत्मा के ज्ञान आदि गुणों की शुद्धि अशुद्धि कर्तम भावों से मुक्त होता है। बिल्कुल कर्तम भाव से वो मुक्त होता है। बहुत बढ़िया। तीसरा, दोनों ही परिस्थितियों में संभाव रखता है। स्वंजलन कषाय और 9 कषाय का उदय मंद होता है। बिल्कुल मंद होता है। बहुत बढ़िया। चौथा, इस स्थान वाला जीव धर्म ज्ञान का विशेष आश्रय लेने से आत्मा की विशेष शुद्धि हो जाती है। हाँ। पांचवा, इस विशेष शुद्धि से साधक अवधि ज्ञानी और मन पर्याय ज्ञानी तक हो सकता है। बिल्कुल। और छठा लास्ट है, गुरुजी ये भी लक्षण में आएगा क्या? वर्तमान काल में 7वें तक ही होते हैं। ये तो बता रहे हैं, ये लक्षण थोड़ी है। अच्छा, ये तो बता रहे हैं कि अब वर्तमान कंडीशन में जो अभी जो समय है उस हिसाब से 7वें गुणस्थान से ऊपर साधु नहीं हो सकते, क्योंकि अब श्रेणी नहीं चढ़ सकती, इतने वर्तमान परिणाम नहीं होते। मतलब ये 500 आ रहा है इसलिए ना, इसीलिए फरमाया ना।
हाँ जी, हाँ जी। यानी जब केवल ज्ञान और ये जो 7 बोल नष्ट हो जाते हैं, जम्मू स्वामी के बाद ये नष्ट हो गए, उसमें श्रेणी भी नष्ट हो गई, लोप हो गई। तो श्रेणी लोप हो गई तो आगे गुणस्थान कैसे चढ़ेंगे? आगे के गुणस्थान तो श्रेणी वाले हैं, इसलिए। ठीक है। तो गुरुजी एक बात बताइए, तो यहाँ तक चढ़ने वाला जीव अभी नहीं, जब भी देव खुलेगा ये आगे की श्रेणी, तो वो उसमें जा सकता है वापस अगले जन्मों में कभी भी, फिर अपन नीचे फिर दीक्षा उतरेगा। लेगा तो है ना, मान लो बाकी दीक्षा लेगा तो, दीक्षा नहीं लेगा तो क्या, मान लो ऐसा अभी जो साधक है वो देवलोक में जाएगा और देवलोक से वापस मनुष्य बनेगा और मनुष्य बन के वापस दीक्षा लेगा तो श्रेणी चढ़ेगा। एक अच्छा अवतारी हो सकते हैं। जी। हम्म। ये वापस कौन से देवलोक, कौन से उसमें खुलती है, कौन से आर्य में खुलती है श्रेणी वापस? नहीं, अभी भी खुली हुई है। अभी जो देवलोक में गए हैं साधक वो महाविद्या में जाएंगे तो वहां से मोक्ष जा सकते हैं, वहां से श्रेणी चढ़ेंगे। अच्छा अभी भी जा सकते हैं? भरत सेक्टर की अपेक्षा से नहीं जा रहे हैं, महाविद्या सेक्टर में तो मोक्ष आज भी जा रहे हैं। तो आज जो जिसने दीक्षा ली और जो देवलोक में गया वो आगे जा सकता है अब? हाँ, वहां से वो महाविद्या सेक्टर में जन्म लेकर मोक्ष में जा सकता है। भरत सेक्टर में आने की जरूरत कहाँ है? जी। आ जाए तो भी कोई बाधा नहीं। आपने जितने भी श्रवणोपासक हैं, आनंद आदि 10 श्रवणोपासक, वो पहले देवलोक में हैं, 4 प्रलेपम की स्थिति है और सारे के सारे 10 ही श्रवणोपासक महाविद्या सेक्टर में जन्म लेंगे, मुनि बनेंगे और सिद्ध बुद्ध मुक्त हो जाएंगे, मोक्ष हो जाए। ठीक है ना, समझ में आ गई बात? गुरु जी एक बात पूछो, दीक्षा लेने वाला ही देवलोक में जाता है क्या? जो दीक्षा नहीं लेता वो देवलोक में नहीं जाता है? नहीं नहीं, किसने कहा? तिरंज भी जाता है देवलोक में। जाता है ना, हाँ वही पूछ रही थी जी। पर आगे की जरूरी नहीं। जाएगा वो, दीक्षा नहीं दी तो आगे के महाविद्या क्षेत्र तक नहीं जाएगा वो, ऐसा कि नहीं तिरंज? नहीं, अच्छा अरे आप एक प्रश्न करिए, आगे आगे का प्रश्न कर रहे हैं या देवलोक का प्रश्न कर रहे हैं? देवलोक का, देवलोक से आगे कैसे जाएगा फिर? तो देवलोक में जाने की जो गति है वो तिरंज की भी है और मनुष्य की भी। बिना मन वाला तिरंज भी भवनपति वानंतर तक जा सकता है। ऊपर जाने के लिए 8वें देवलोक तक तिरंज भी देवलोक में जा सकता है। तिरंज कौन? दंड कौशिक सब। हाँ, ये गाय भैंस घोड़ा हाथी ये भी कहाँ तक जा सकते हैं? 8वें देवलोक। 8वें देवलोक तक जा सकते हैं तिरंज। ठीक है जी। और इसके ऊपर मनुष्य ही देवलोक में जाते हैं। अच्छा अब कोई भी जीव देवलोक में गया, अगर उसने परिणाम सही रखे तो वो महाविद्या में मनुष्य रूप में जन्म लेकर मोक्ष जा सकता है, चाहे वो तिरंज हो चाहे वो मनुष्य हो। समझ में आया? परिणाम से रखे, बस आगे का शब्द ही आगे। परिणाम सही रहेंगे तभी, अगर परिणाम खोटे रहेंगे तो वो पृथ्वी में, पानी में और वनस्पति में भी आ सकते। जी। गति अगति पड़ी है, कराई थी 2 बार शायद, अगति करा दी है। गुरुजी देवलोक कितने होते हैं? यूं देवताओं को 99 प्रकार के देवता होते हैं जी। वो अपर्याप्त और पर्याप्त की अपेक्षा से 198 हो जाते हैं। इन सभी को हम देवता ही कहते हैं, किंतु इनकी कैटेगरी अलग अलग होने से स्थिति, इनकी रिद्धि द्युति शक्ति सामर्थ्य रिद्धि समृद्धि सब अलग अलग होने से इनको कैटेगरी में बांटा है, बताया गया। तो सब 4 भागों में इनको डिवाइड कर दिया जी। तो एक तो होता है भुवनपति वाले देव, दूसरे होते हैं मानवंतर वाले देव, तीसरे होते हैं ज्योतिषी वाले देव और चौथे होते हैं वैमानिक वाले देव। तो वैमानिक वाले जो देव होते हैं उसमें भी अलग अलग कंडीशन है। तो वैमानिक वाले देवों में 12 तरह के देवलोक होते हैं, 9 लोकांतिक होते हैं, 9 नवग्रह होते हैं, 5 अनुत्तर होते हैं।
और भवनपति में भी 10 तरह के भवनपति होते हैं। वान मंत्र में भी 25 तरह के भवनपति होते हैं, 26 तरह के वान मंत्र होते हैं, ज्योतिष भी 10 तरह के होते हैं। तो ये सब अलग अलग कंडीशन को मिलाते तो 99 प्रकार के देव हो जाते हैं। इसमें जो देवलोक का नाम है 12 देवलोक, तो वही देवलोक है ऐसा नहीं है, ये सभी देवलोक ही, किंतु वो 12 विशेष तरीके से उनको नाम देवलोक दिया गया। बाकी सभी जगह भी देव ही रहते हैं जी। ठीक है जी हाँ। बोलिए, और कोई प्रश्न है? और कोई प्रश्न नहीं है तो कल हम पढ़ेंगे 8वां गुणस्थान। कौन सा गुणस्थान करेंगे? 8वां अपूर्व करण। इसको 2 नाम दिया गया है, अपूर्व करण। करण का मतलब होता है कार्य, अपूर्व का मतलब पहले नहीं हुआ ऐसा। राइट। दूसरा नाम है निवृत्ति बादर गुणस्थान। दूसरा नाम क्या है? निवृत्ति। हाँ, निवृत्त बादर। बादर मतलब बड़ा गुणस्थान। ठीक है, इसको हम कल देखेंगे। आज कोई प्रश्न होगा? कल एक वर्ड बोला था आहारक लब्धि, उसको तो वापस बता। आहारक लब्धि जी हाँ, कल बात हुई थी आहारक लब्धि की शायद जी। एक्चुअली क्या होता है कि आत्मशुद्धि के कारण साधकों को कई तरह की लब्धियां उत्पन्न हो जाती है। लब्धि का मतलब होता है आत्मशक्ति, विशेष आत्मशक्ति जी। तो कई साधक को उनके उपयोग करने का निषेध है। अगर साधक किसी भी लब्धि का उपयोग करता है तो वो प्रमादी हो जाता है, और प्रमाद में आकर प्रमादी होता है तो छठा गुण स्थान आ जाता है। जी हाँ। और प्रमाद में आकर अगर वो उन लब्धियों का उपयोग करता है तो उसको प्रायश्चित आता है दंड में, क्योंकि साधक के लिए लब्धियों का प्रयोग करना निषिद्ध है। निषिद्ध क्यों है? कि कई तरह की व्याख्या है, क्योंकि इससे कई बार जीव हिंसा होती है, कई बार अहंकार उत्पन्न होता है, कई बार कई तरह की कंडीशन है। वो आगे के प्रश्नों पर अलग अलग विवेचना। तो आहारक लब्धि जो होती है, कई बार साधक ऊंची साधना करता है तो उसको आहारक लब्धि भी प्राप्त होती है। आहारक लब्धि यूं हर किसी साधक को नहीं मिलती है। इसके लिए ज्ञान की मात्रा जो है वो 14 पूर्व वाली होनी चाहिए, यानी संपूर्ण श्रुत ज्ञान उससे कंठस्थ होना चाहिए। क्या होना चाहिए? संपूर्ण सूत्र ज्ञान मतलब 14 पूर्व का ज्ञान। क्या होना चाहिए? 14 पूर्वधारी अगर कोई मुनिराज है तो उसको ये आरक लब्धि प्राप्त हो सकती है। साधियों को ये आरक लब्धि प्राप्त नहीं होती। ठीक है, क्यों नहीं होती? इसके पीछे कंडीशन कारण है कि साधियों को 14 पूर्व का ज्ञान नहीं कम होता है। 9 पूर्व की तीसरी सलाह का पुरुष तक या ऐसा कोई है, ध्यान में नहीं आ रही पूरी बात, इसलिए उनको क्या नहीं होता है? आरक लब्धि प्राप्त नहीं होती। तीसरी या चार वस्तु। हाँ, तीसरी या चार वस्तु। क्या हुआ? 9 के बाद 10वीं की तीसरी आचार वस्तु होता है। 10वीं की तीसरी आचार वस्तु, 9वीं की तीसरी आचार वस्तु होता है। तो यहाँ तक कि वो गुरुजी तो 9 से झाझेरी मानते हैं ना? 9 पूर्वों से झाझेरी मानते हैं ना? हाँ, 9 पूर्व जाए तीसरे आचार वस्तु तक उनको ज्ञान होता जी। तो इस प्रकार क्या है, साधु को 14 पूर्व का ज्ञान नहीं होता, तो इसलिए तो उनको तो नहीं होता। जो पुरुषों को होता है उनको 14 पूर्व मुनिराज होने चाहिए और फिर अप्रमत होने चाहिए। कौन होने चाहिए? अप्रमत, यानी सातों गुणस्थान वाले मुनि होंगे तो ही उनको ये लब्धि प्राप्त होती है। ठीक है, किंतु उस लब्धि में का प्रयोग जो करता होता है वो छठे गुणस्थान में प्रमाद आता है, तब जाके इस लब्धि का प्रयोग होता है। तो इस लब्धि में क्या होता है कि मुनिराज कई बार प्रश्नों के समाधान की दृष्टि से, कई बार तीर्थंकर महापुरुषों की वृद्धि समृद्धि या उनका जो
स्वरूप रमण है या स्वरूप या समोशरण देखने की दृष्टि से, इस कारण से, और भी एक दो कारण हैं, इन कारणों से वो अपनी अवधि का प्रयोग करता है। तो अपने आत्म औदारिक शरीर से वो एक स्फटिक यानी आर पार दिख सके, दिखता हो ऐसा स्फटिक जो रत्न होता है ना, उसकी तरह से एक मुंड हाथ मतलब अपने इस हाथ से छोटा सा एक शरीर बनाता है। शरीर का मतलब आहारक लब्धि से, और उस शरीर को वो जहां मुनिराज केवल ज्ञानी होते हैं वहां बेचता है, या तीर्थंकर होते हैं वहां बेचता है, अपने प्रश्नों का समाधान लेता है या दर्शन करके फिर पुनः आ जाता है। तो ये सारी घटनाएं होती है अंतर मुहूर्त में ही। तो इस तरीके की जो लब्धि होती है और उसका जो प्रयोग होता है वो केवल 14 पूर्वधारी मुनिराज ही कर सकते हैं, और वो भी छठे गुण स्नान। तो इस प्रकार इस आहारक लब्धि का प्रयोग होता है। डॉक्टर साहब। सॉरी सर, लब्धि का मतलब आपने बताया, निकल गया दिमाग से अभी। लब्धि का क्या मतलब? आत्मशक्ति। आत्मशक्ति। ओके, या मतलब ये विशेष अचीवमेंट है। हाँ, सभी को नहीं होता है। हाँ, किसी किसी को कोई साधक 14 पूर्वधारी होते भी हैं तो भी जरूरी नहीं उनको आहारक लब्धि हो। बराबर। किंतु होगी तो वो 14 पूर्वधारी मुनिराज ही होंगे। बराबर। ये भी छठे गुण स्थान में बोला ना, छठे गुण क्लेरिफाई हो गया। लब्धि तो 7वें गुण स्थान में ही प्राप्त होती है, छठे में नहीं होती। किंतु उसका प्रयोग जो होता है वो छठी में होता है, क्योंकि किसी भी लब्धि का प्रयोग प्रमाद अवस्था में ही होता है। आइडियली करना ही नहीं चाहिए, नहीं करना चाहिए, बिल्कुल बिल्कुल सही कहा, करना ही नहीं है। और जो करते हैं किसी भी लब्धि का प्रयोग तो वो छठे गुण स्थान में ही होता है। बराबर। क्लेरिफाई हो गया सर, वेरी गुड। हाँ जी, बढ़िया। और बताइए कोई प्रश्न हो? गुरुजी, ये प्रमाद में मद नहीं आते हैं क्या? विषय आ गए ना, विषय के प्रति राग द्वेष होता है तो मत तो आएंगे। अलग अलग ग्रंथों में अलग अलग प्रमाद बताए हैं, किंतु चार भी कथा और कषाय तो होते ही हैं। जी हाँ। और भी जो इंद्रिय विषयों के बारे में जो बताए हैं वो कोई मत बता देते हैं, कोई राग द्वेष बता देते हैं, कोई निद्रा नहीं बता देते हैं। बातें सभी एक ही है, शब्दों का अलग अलग मैटर है। मत भी होगा तो राग द्वेष के कारण ही होगा। बराबर। गुरुजी, ये जो हम 27 गुण साधु के बोलते हैं प्रतिक्रमण में, यही सब कुछ आएंगे? 27 साधु के 27 गुण क्या बोल रहे हैं? 27 गुण जो हम साधु के बोलते हैं प्रतिक्रमण में, हाँ। तो ये यही सब कुछ है ना? नहीं, ये तो प्रमाद है, गुण तो अलग है। कौन बताया? प्रतिक्रमण आता है किसको? जी, 5 इंद्रियों के विजेता, 4 कषायों के प्रतिक्रमण किसको आता है? जी गुरुजी, आता है। आता है आपको? जी। 5वीं वंदना बोलिए। पांचवें नमो लोय सब साहुनम, सर्वलोक में 2.5 द्वीप में 15 क्षेत्र में विचरने वाले, 2.5 द्वीप 15 क्षेत्र में विचरने वाले केवली 2 करोड़ उत्कृष्ट 9,000 केवली करोड़। क्या है, साधु की बात चल रही है। गुरुजी, प्रतिक्रमण ने गगन में 2,000 करोड़, 9,000 करोड़, 9,000 करोड़ जयवंता विचरे।
जयवंता विचरे, भगवान की आज्ञा में जयवंता विचरे। पांचवा पल्ले, पांचाचार पल्ले। बोलिए, उनको बोलने 27 दो। गुणों के 27 गुणों के धारक। कौन है 27 गुण? पहले बताओ ना, धारक बता दिए, 27 गुण बताओ। 5 पांच महाव्रत महाव्रत वाले, भाव सच्चे, करण सच्चे, जोग सच्चे, जोग सच्चे, क्षमावंत वैराग्यवंत, मन समाधारण्य, वय समाधारण्य, काय समाधारण्य, मत संपन्ना, दस संपन्ना, वेदनी समाय सन्या, मनंती समाय सन्या। ये 27 गुणों के धारक हैं। हाँ, तो 27 गुण ये है। समझ में आया? जी गुरु जी। किसी भी प्रवृत्ति को करते समय उसका उपयोग लगाओ। ये जो किया जा रहा है ये क्या है, तभी आत्मशुद्धि बढ़ती है, कर्म की निर्जरा विशेष होती है, केवल बोलने से नहीं होती। इम्प्लीमेंट उपयोग करने की लगाएंगे, जरूरत है। समझेंगे बातों को, तभी कर्मों की निर्जरा होती है। जी गुरु जी। प्रतिक्रमण तो रोज करते ही हैं या करते भी होंगे, पर उनके पाठों को भी ध्यान से उपयोग पूर्वक समझना चाहिए। वैसे वो प्राकृत में है या संस्कृत में है, पर उनके मीनिंग समझे जाने चाहिए, तभी हमारे भाव भी उस अनुकूल बनते हैं, और उस अनुकूल भाव बनने से ही हमारी निर्जरा विशेष होती है, या हम आत्मशुद्धि कर सकते हैं। जी गुरु जी। गुरु और जी, बताइए। आपने 5 तरह की निद्रा बताई। निद्रा के प्रकार बताए थे, 5 तरह के निद्रा। निद्रा, निद्रा निद्रा, हाँ, प्रज्ञा, प्रचला और प्रचला प्रचला। एक और एक और पता है, स्थानिक गृत्रिक, स्थानिक गृद्धि। स्थानिक वृद्धि। स्थानिक वृद्धि, ठीक है गुरु जी। और बोलिए, कोई प्रश्न हो तो कर लीजिए, थोड़ा सा समय है। एक सेंटेंस बोला था, ज्ञान आदि गुणों की शुद्धि या अशुद्धि के भावों से मुक्त होता है। तरतम भावों से, कम ज्यादा भावों से मुक्त होता है। ओके, ठीक है सर। अतिचार रहित होता है। वो परिणाम वर्धमान रहते हैं उस समय। जी। बोलिए, और कोई प्रश्न है? एक बार गुरु जी इसको शुद्धि और अशुद्धि को एक बार वापस समझाए ना, ज्ञान आदि की शुद्धि और अशुद्धि। हाँ, इसमें क्या होता है कि जो साधक होता है वो वर्धमान परिणाम वाला होता है, अप्रमत्त होता है। परिणाम कैसे रहते हैं उनके? स्वरूप विशेष में रहते हैं, यानी आत्म विकास युक्त उस अवस्था में, आत्म विकास की अवस्था चल रही है विशेष रूप से, है ना। और इस अवस्था में उसके जो ज्ञान आदि गुणों की वृद्धि हो, उसकी शुद्धि या अशुद्धि के तरतम भाव से वो मुक्त होता है। तरतम भाव का मतलब कम ज्यादा नहीं होते उसके भाव, स्थिर रहते हैं। अशुद्धि इसलिए बताया कि अभी तक उनको क्या नहीं हुआ है, जाति कर्म क्षय नहीं हुए, इसलिए अशुद्धि की बात आ रही है, क्योंकि संतुलन कषाय रहती है। समझ में आया डॉक्टर साहब? हाँ सर, समझ में आया। और शुद्धि इसलिए बताया कि वो प्रमाद अवस्था छोड़ के आगे बढ़ गया। तो बात तो दोनों हो ही है, शुद्धि भी है और अशुद्धि भी है, तो उसके तरतम भाव में नहीं उलझता है ये साधक। नहीं समझ में आया? हाँ सर, सही समझ।
और बोलिए क्या प्रश्न है? गुरुजी प्रमथ संयत तो श्रावक ही होते हैं ना? संयत का मतलब ही साधु होता है, श्रावक कहाँ से आ गए? नहीं, जैसे छठा गुण स्थान है ना प्रमथ संयत। तो संयत का मतलब साधु होता है। अच्छा, तो पर इनमें प्रमाद होता है ऐसा? हाँ, उन साधुओं में अगर प्रमाद होता है, जो प्रमाद बताया ना, विकथा करना, हाँ कसाय हाँ करना, इंद्रिय विषयों में राग द्वेष करना, निद्रा लेना, है पदार्थों के प्रति, विषयों के प्रति स्नेह रखना, ये जो प्रमाद करता है तो वो छठा गुणस्थान वाला अप्रमथ संयत कहलाता है। तो आपने श्रमणोपासक की जो ये साधना विचांग की है, प्रमथ संयत कहलाता है, विचांग। श्रमणोपासक की साधना के 3 बताए थे ना आपने, प्रति सेवा, अनुमति, प्रति, तो ये तो श्रावक के ही होते हैं ना? ये श्रावक की बात की मैंने, पांचों गुणस्थान की बात की। जी ठीक है। मतलब इतना ऊंचा भी साधक होता है पांचवा, हाँ इसलिए ये विशेष तौर से बताया है अलग तरह से। जी। पाप कार्यों में कैसे अनुमति देता है तो कैसे नहीं देता है, इसके 3 प्रकार बता दिए: प्रतिसेवनानुमति, प्रतिश्रवणानुमति और समासानुमति। वो मैंने क्या छठे उसमें लिख लिया था प्रमथ संयत में, इसलिए मुझे लगा कि ये वो तो श्रावक के गुण, हाँ श्रावक की साधना का प्रकार। जी, आगे समझ में आ गया। और बोलिए। 25 बॉल की क्लास में सभी ज्वाइंट हो रहे हैं? जी गुरुजी। छोटी छोटी बातों को सीखिए, तभी ये बड़ी क्लासों में आप रुचि ले पाएंगे, समझ पाएंगे। छोटी छोटी बातें समझेंगे तो ऊंची क्लासों की बातों को समझ में आ पाएंगी। तो 25 बॉल सबसे छोटा, गहराई से समझिए, याद करिए उसको। जी गुरुजी, पहले जब रुचि जी ने पहले लिया था तब भी ज्वाइन किया था, तब से पहली बार ही मैंने मतलब पढ़ना शुरू किया था। मुझे कोई भी मतलब इतनी जानकारी नहीं थी, लेकिन अब क्लास में पढ़ने से मतलब बेसिक बहुत कुछ समझ में आने लगा है। और बोलिए, कोई प्रश्न है तो ठीक है, नहीं तो समय तो हो गया। जय जिनेन्द्र, क्षमा याचना, बहुत बहुत आभार, कमत जय कामना। जिनेन्द्र गुरुजी, जय जिनेन्द्र। बहुत बहुत आभार। जय जिनेन्द्र सर, बहुत बहुत आभार सर, अनुमोदना आपकी बहुत बहुत सर।